भाई ये टीम में बॉलिंग वीक है या बैटिंग वीक है। बॉलिंग का तो फिर भी समझ आ रहा था कि ऑप्शन उनका इतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन बैटिंग में क्लासन और ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी 130 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, और भाई वो भी चिन्नू स्वामी जैसे ग्राउंड पर। और भाई चिन्नू स्वामी से याद आया, क्या गेस्चर दिया है भाई आरसीबी ने उन 11 लोगों को। 11 नंबर की जर्सी पहनी, 2 मिलियन साइलेंस हुआ, फंड दिया, और इवन 11 सीट्स खाली रखी ग्राउंड में। और भाई इससे साफ पता चलता है कि फैंस के बिना ये आईपीएल टीम्स अधूरी है। और भाई फैंस से याद आया कि आरसीबी फैंस को जॉस हेजलवुड की याद आई ही नहीं है ना। मतलब भाई क्या बॉलिंग की है बंदे ने, एक ही ओवर में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे धुरंधर खिलाड़ियों के विकेट ले लिए। जेकब डफी ने पूरे मैच में टोटल 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी, और ये तीनों ही ऐसे प्लेयर थे जो अगर टीक जाते तो मैच को अंत तक ले जाते। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाओ, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी, इन तीनों की मिलाकर जो आईपीएल सैलरी है वो है 34 करोड़, और जेकब डफी की जो आईपीएल सैलरी है वो है 2 करोड़। भाई ये 19-20 का नहीं, 1900 का फर्क है। बट भाई आरसीबी के लक का तो देखो, नंबर 1 टी20 का बॉलर जेकब डफी उनको मिला सिर्फ 2 करोड़ के बेस प्राइस में। और भाई उस डिसीजन ने आज प्रूव कर दिया कि क्यों जेकब डफी को उस बेस प्राइस में खरीदा गया था। एंड भाई बॉलिंग में ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी अपना पूरा एफर्ट दिखाया। वैसे भाई फील्डिंग में तो फिल सॉल्ट भी, कल फिल सॉल्ट को देखते मुझे 2 प्लेयर्स की याद आ गई। एक तो थे रिंकू सिंह, जिनके हाथ में कई से तो गेंद आई जाए। बंदे ने 3 कैच पकड़े और तीनों ही आउटस्टैंडिंग कैच थे। दूसरे जो प्लेयर की याद आई मुझे फिल सॉल्ट को देखकर, वो थे एबी डिविलियर्स। मतलब एक विकेट कीपर जो फील्डिंग कर रहा है और ऐसे आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ रहा है, सेम टू सेम एबीडी जैसे सुपरमैन मिलकर कैच पकड़ रहे थे भाई। ये रिएक्शंस देख रहे हो, ये रिएक्शंस उस कैच को देखकर आए जो फिल सॉल्ट ने एक हाथ से पकड़ा था। ग्लेन फिलिप्स, वो क्या होता है भाई फिल सॉल्ट। एंड भाई मैं तो लिटरली बता रहा हूँ कि अगर इस जगह पर कोई और फील्डर होता तो शायद ये कैच पॉसिबल होता ही नहीं। वैसे बैटिंग भी थोड़ी वीक ही रही थी फिल सॉल्ट की आज, बट उनके पार्टनर विराट कोहली, भाई बंदे का 2016 वाला प्राइम वापस आ रहा है भाई। मतलब क्या इंटेंट के साथ खेल रहे थे भाई विराट कोहली। हाँ भाई उतार दिया चश्मा, नहीं अच्छा लगा पता है भाई। अगर इसी तरीके से विराट कोहली खेलते रहे ना तो 2016 वाला प्राइम कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है मुझे भाई। बट अगर विराट कोहली नहीं तो कोई और भी प्लेयर है जो इस साल ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मोस्ट अनबिटन 50+ स्कोर इन आईपीएल, 18 टाइम सुरेश रैना, 18 टाइम केएल राहुल, 18 टाइम रोहित शर्मा, 19 टाइम डेविड वार्नर, 20 टाइम एमएस धोनी, 23 टाइम शिखर धवन, 23 टाइम एबी डिविलियर्स एंड 24 टाइम विराट कोहली। मतलब भाई इस चीज़ की तो आदत हो गई यार। मतलब पिछले साल भी जब केकेआर के सामने मैच हुआ था तब विराट कोहली अनबिटन रहे थे, और वो भी 50 के आसपास ही कुछ स्कोर थे। मोस्ट रन्स अगेंस्ट ईच आईपीएल टीम्स, पंजाब के खिलाफ विराट कोहली थे, सीएसके के खिलाफ विराट कोहली थे, डीसी के खिलाफ विराट कोहली थे, एमआई के खिलाफ सेकंड हाईएस्ट विराट कोहली थे, आरआर के खिलाफ विराट कोहली के, एसआरएच के खिलाफ विराट कोहली के, जीटी के खिलाफ विराट कोहली के, एलएसजी के खिलाफ शुभमन गिल के, और आरसीबी के खिलाफ धोनी के। थाला 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 थाला। वैसे भी न्यूज़ आ रही है कि एमएस धोनी पहले कुछ मैचेस नहीं खेलेंगे, बट भाई ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि सीएस के फैंस के लिए ऑलमोस्ट ये एमएसडी के लास्ट ईयर जैसा ही था, और उसमें भी ऐसी इंजरी हो गई है तो शायद एमआई फैंस ज़्यादा खुश ना नजर आए। एंड भाई इट्स एन एंड ऑफ एन इरा। मतलब जो विराट कोहली, जो रोहित शर्मा और जो एमएस धोनी कर देखकर हम लोग बड़े हुए थे, वही एमएस धोनी, वही विराट कोहली और वही रोहित शर्मा आज अपना अंतिम समय बिता रहे हैं। मैं तो भाई पूरा होप करता हूँ कि एमएस धोनी आरसीबी के खिलाफ तो कम से कम खेले, आरआर के खिलाफ तो पता नहीं, लेकिन आरसीबी के खिलाफ एमएस धोनी खेले, ये शायद हो तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि एमएस धोनी एंड विराट कोहली माहिराट बॉन्ड यू नो वेरी वेल। बट भाई विराट कोहली ने इतना एग्रेशन क्यों दिखा पता है, क्योंकि भाई वो इवेंट तो आपको याद ही होगा एसआरएच का, जहाँ पर अभिषेक शर्मा ने बताया था कि ट्रेविस हेड की फेवरेट ओपोनेंट टीम आरसीबी है, और भाई वही तुम लोग गलती कर बैठे, नहीं बोलना था भाई वो चीज़। मतलब एक सोए हुए शेर को जगाने जैसा था वो। वैसे भाई अभिषेक शर्मा के लिए मुझे लिटरली बुरा लगा, क्योंकि जिस फॉर्म से वो बंदा गुजर रहा है भाई, आई थिंक अगर ये आईपीएल सीजन अच्छा चला जाता तो काश उसके इंटरनेशनल लेवल पर भी असर पड़ता, और शायद इंटरनेशनल लेवल पर भी वो रन्स बना पाता, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे। और ट्रेविस हेड तो भाई ग्रेट माइंडेड है, आज नहीं तो कल वो तो रन बना ही लेगा। बट भाई इन सबके बीच 2 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई, वो थे ईशान किशन और अनिकेत वर्मा। वैसे भाई ईशान किशन तो ऑलमोस्ट चले गए थे, वो तो हमारे विराट कोहली से थोड़ी गलती हो गई थी। अब क्या ही बोले, भगवान भी कभी कभी गलती कर लेता है भाई, ये आप लोग समझ लो। बट भाई जोक्स अपार्ट, ग्रेट नॉक भाई ईशान किशन एंड अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा की बदौलत ही एसआरएच 200 का स्कोर टच कर पाई थी। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, ईशान किशन के फर्स्ट मैचेस के स्कोर देखो। 2020 99 रन इन जस्ट 48 बॉल्स,
2022 81 runs in just 48 balls, 2025 106 in just 47 balls and 2026 80 runs in 38 balls। मतलब हर एक मैच में ऑलमोस्ट सेंचुरी पूरी कर ले रहे। और भाई जब बात हम लोग स्टार बॉयज की कर रहे हैं तो फिर देवदत्त पडिक्कल का नाम तो आता ही है। भाई ये फॉर्म देखकर ना मुझे एग्जैक्टली वो 2021 वाली फॉर्म याद आता है जहाँ पर विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने ऐसे ही शोर मचाया था। जेकब बेथल एंड देवदत्त पडिक्कल आर क्लोन्स ऑफ एबी डिविलियर्स एंड विराट कोहली। द फ्यूचर ऑफ आरसीबी, दे आर द नेक्स्ट एरा ऑफ एन डोमिनेंस। भाई मैं तो टोटली एग्री करता हूँ। अगर जेकब बेथल को ये लोग जानने देते हैं तो ये भाई आरसीबी का ही घाटा होगा, क्योंकि वो एक स्टार बॉय है। देवदत्त पडिक्कल हो गए, जेकब बेथल हो गया, वो लोग एक स्टार बॉय है और वो लोग आज नहीं तो कल शाइन करेंगे ही करेंगे। और जिस लेवल का डेडिकेशन उन लोगों के पास है वो कभी ना कभी तो शाइन होकर बाहर आएंगे ही आएंगे। कम टू स्ट्राइक आफ्टर अर्ली विकेट्स, स्कोर एट 50 विद 200 प्लस स्ट्राइक रेट्स, नेवर लेट प्रेशर कम्स टू विराट, वेल प्लेड देवदत्त पडिक्कल। हाँ भाई ये तो एग्री करता हूँ मैं, क्योंकि जब ये दोनों खेल रहे थे विराट कोहली एंड देवदत्त पडिक्कल, तो कहीं ना कहीं देवदत्त पडिक्कल वो प्रेशर शिफ्ट कर रहे थे, विराट कोहली पर उतना प्रेशर आने दे ही नहीं रहे थे। बाकी भाई ये तो बात हो गई अब मैच की, और अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के कुछ वीकनेस की जो इस मैच में मुझे दिखी है। बात करते हैं आरसीबी की, तो आरसीबी की इस मैच में जो सबसे बड़ी वीकनेस थी वो थी स्पिन बॉल। कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा से मुझे बहुत साधारण बॉलिंग नजर आई। मतलब जिस तरह से हर्ष दुबे बॉलिंग कर रहे थे तब बॉल कहीं भी घूम रही थी, और जब कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा बॉलिंग कर रहे थे तब उन लोगों की बॉल स्पिन हो ही नहीं रही थी। एंड भाई हैदराबाद के वीकनेस की तो क्या ही बात करें, पूरी की पूरी टीम ही वीक है सिवाय बैटिंग के। बॉलिंग में थोड़ी सी वीकनेस जो मुझे लगी है, जो पेस अटैक उनका बहुत अच्छा नहीं है, और स्पिन में भी सिर्फ हर्ष दुबे ही अटैक कर रहे हैं। उनके अलावा किसी भी बॉलर की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है या फिर उतनी किफायती नहीं रही है। बाकी अगला मैच होने वाला है एमआई वर्सेस केकेआर। वानखेड़े का ग्राउंड होगा, बिग स्कोरिंग ग्राउंड होगा। होप करेंगे कि एमआई इस बार अपना फर्स्ट मैच जीत जाए। बाकी जो होता है वो तो ठीक ही होता है, और अगर एमआई हार जाती है तो सबसे ज़्यादा खुश होंगे एमआई फैंस, क्योंकि जिसको पता है उसको तो पता ही है। बाकी भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एवरी मैच इज एन स्टोरी एंड वी डिकोड इट। यू आर लविंग विराटिफाइड अज्जू। थैंक यू। जय हिंद।